दुनिया पर फिर से कोरोना महामारी की लहर का खतरा मंडरा रहा है और हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के बावजूद इस आशंका से भारत भी अछूता नहीं है। खतरा है डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा संक्रमण की क्षमता वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट का, जिसके कई केसेस की पुष्टि भारत के अलग अलग राज्यों में हो चुकी है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वेरिएंट भारत में तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसके अलावा यही वेरिएंट दुनिया के कई देशों के हालात बेकाबू कर सकता है। भारत के हालात और दुनिया की रिपोर्ट देखिए। दो साल बाद सब लाचार, एक वायरस के कहर से इंसानी दुनिया बेहाल। जैसे तैसे वैक्सीनेशन के दौर में जिंदगी पटरी पर लौटी, आम लोगों को राहत महसूस हुई। संकट के बादल फिर सिर पर मंडराने लगे। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट नए सिरे से आम लोगों को लाचार बनाने की कोशिश करने लगा और ये लाचारी भारत में भी महसूस होने लगी है। दरअसल भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डरा रहा है और आशंका है कि जल्द ही ये संक्रामक वायरस भारत में तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तेजी से कोरोना वायरस पिछली 2 लहरों में घर घर पहुंचा, ओमिक्रॉन उससे कई गुना तेजी से प्रसार की क्षमता रखता है। तो क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट फिर भयानक स्थिति बनाएगा? क्या ओमिक्रॉन देश की दशा में बदलाव लाने वाला है या आने वाले महीनों में देश फिर संकट में घिर जाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब इस वक्त आशंका और संभावना के बीच खिंची महीन रेखा पर टिका है, क्योंकि वायरस का जो वेरिएंट साउथ अफ्रीका से चलकर दुनिया के 30 से ज्यादा देशों तक पहुंच गया, उसे लेकर वैज्ञानिक तार्किक आकलन पर स्थिर है। लेकिन यह आकलन पहले आई लहरों की तरह नाकाम भी हो सकता है और इस परिस्थिति पर डर भी हावी है, ठीक दुनिया के उन देशों की तरह जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हालांकि हम आपको दूसरे देशों के हालात से भी रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले भारत की स्थिति समझ लीजिए। साउथ अफ्रीका में पहली बार पहचाना गया ओमिक्रॉन वेरिएंट पर हालांकि अभी तक रिसर्च पूरी नहीं हुई, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। हालांकि राहत टीकाकरण की गति से महसूस की जा सकती है, जिसमें यह दावा हो सकता है कि खतरा दूसरी लहर जैसा नहीं होगा, लेकिन हालात का विस्तार कभी भी वायरस विस्फोट की खबर दे सकता है। इन सभी मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन इनके विदेश से भारत यात्रा के दौरान या स्थानीय स्तर पर संपर्क में आने वाले कितने लोग संक्रमित हुए होंगे, इसका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है। यानी ठीक दूसरी लहर जैसी स्थिति बन सकती है, जिसका अंदाजा दिल्ली में मिले केस से लगाया जा सकता है। 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट